की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबेरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमा शंकर, वो बाबा बैद्यनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नजदीक आ गए। जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए, मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नजदीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता, हर घड़ी रहता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, बेलूर की गलियों में, तेरे बिना कुछ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख, भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया, और भय भी चले गए, भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी। फिर तो आमठी और पूरन पोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या बात है। और एक बात और है, तुमचा मराठी भाषा चांगला आहे। और तुमचा जेवण भी चांगला आहे। नारखेड़े जी या पाटिल जी, तुम लोग 1-1 महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए। 1 महीना एक आओ, 1 महीना एक आओ, जहां हमारी कथा चले वहां रहकर 1 घंटा में मराठी सिखाओ। अब शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भा रहा है, ना भय। अब होगा जो देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा।
जब उससे लगन लग गई तो फिर अब क्या सोचना। और जब परमात्मा से लगन लगाकर बैठ जाते हैं, जब भगवान से लगन लगाकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई भय नहीं रहता। भय। एक फ्लाइट उड़ रही थी, जा रही थी, बच्ची उसमें खेल रही थी। पायलट ने सूचना दे दी, क्रैश होने वाली है। ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, ये सूचना मिली। सूचना मिली। और ऐसी सूचना मिली। जब सूचना मिली कि ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, एक छोटी सी बच्ची को भय नहीं था, बाकी के सबको भय था। महिलाएं रो रही थी, पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर एक छोटी सी लड़की नहीं रो रही थी। वो नहीं रो रही, वो खेल रही है। उस लड़की से किसी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सब मर जाएंगे, सब के प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें मालूम है? लड़की कहने लगी, मैं जानती हूं कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी। उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? अरे अंकल, जो फ्लाइट उड़ा रहा है ना, वो पायलट मेरे पापा हैं। और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस फ्लाइट के अंदर बैठी हूं। जब फ्लाइट उड़ाने वाला तुम्हारा पिता होगा, उसको मालूम होगा कि तुम अंदर हो, तो वो फ्लाइट क्रैश होने देगा? पूरे दम लगा देगा कि इसमें फ्लाइट में मेरी बेटी बैठी है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, तुमने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है। क्यों सोचना? किस लिए विचार करना? क्यों सोचना? हम उस पे आधारित तो हों। हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब का? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, तो इतना वहाँ पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में, इतना पानी कि जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे, गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी? हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा क्यों? हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूं, कथा में करा रहा हूं, परिवार में संभाल रहा हूं, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ का, सब कुछ भोलेनाथ, फिर भय नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता। बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटे सी अवस्था थी, और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन करने नहीं दे, उनको लगे कि ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। माँ के सामने तालाब के अंदर चले गए, छोटा सा बालक शंकर, और अंदर गए और चिल्लाने लगे, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। माँ अंदर कैसे जाए, उसे तैरना नहीं आता था, बच्चे को कैसे भगाए? तब शंकर ने कहा, माँ मगर कह रहा है, तू मुझे अब्बी की अब्बी दान दे दे शिव जी को, कि मेरा बेटा शंकर का
तो बच जाऊंगा। शिव को दान दिया, शंकर का हो गया। आज वो पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर संपूर्ण जगत को आनंद दिया। हम सोच कर बैठे हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, बेटे मेरे, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, नाती मेरे, पंती मेरे, सब मेरे अपने हैं। ये बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारा भ्रम छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं सद रहा, तब हाथ में जल लेकर कह दो, अब शंकर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी पुत्री है, ये तेरा पुत्र है, अब तुझे संभालना है, अब मेरा नहीं है। अगर वो संसार सागर में, जैसे मार्कंडेय बाबा के लिए वर्णन किया गया कि मार्कंडेय जी की तो उम्र थोड़ी सी थी, और मार्कंडू जी ने कह दिया कि मार्कंडेय को शिव की भक्ति में लगा दो, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके आश्रित छोड़ दो। जब उसकी औलाद हो जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी तो वो संभालेगा। आखिरी में हुआ क्या, मार्कंडेय जी को उम्र प्राप्त हो गई, ऐसी उम्र की वो प्राण ना छूटे। हम ब्रह्म में जी रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ना ना ना। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया कि ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है, मेरा बेटा भी शंकर का, मेरी बेटी भी शंकर की, तब अगर ये मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा बच्चा ठीक हो। और हम कई लोगों से, ऐसे कई लोग आते हैं कुबरेश्वर धाम पर, जिनको डॉक्टर ने, कई बीमार लोग आते हैं, हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम तो उनसे कहते हैं कि अपने घर में रहकर कथा सुनो और बाबा का भजन करो, जब ठीक हो जाओ तब बाबा के धाम। फिर भी लोग नहीं मानते, आ जाते बहुत बीमार से, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी लीवर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया। कई लोग मिलते भी हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप क्या हो गया, तो कहा गुरुजी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला है, अब जाने का समय आ गया। हमने कहा कि आप किसके पुत्र हो, तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर हमने पूछा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो हमारे दादाजी का नाम ये है। तब हमको कहने में आ जाता है, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो ईमानदारी से बताओ, दादाजी का नाम तुम्हें लेने से पहले, पिताजी का नाम लेने से पहले कोई तुमसे पूछे इतनी बड़ी बीमारी में कि तुम औलाद किसकी हो, तो तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए, इस बीमारी में कोई साथ नहीं देता, मैं शिव का हूं, शंकर का पुत्र हूं मैं, शिव की औलाद हूं मैं। कृष्णेश्वर नाथ महाकाल बाबा कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, 4थे स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा। वो शंकर। और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए, बहुत करुणा। अभी अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सबने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम सब मान रहे हैं। हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं, 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। कथा मत छोड़ो तुम एक दिन भी। मोबाइल में जिसमें मिल जाए तुम्हें, फेसबुक, यूट्यूब, तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो। दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा, पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना।
उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या। वो एक गाने की लाइन हमारे निकलेश जी कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि मेरा तो कुछ भी नहीं। इतने चतुर हो तुम लोग, जरा विचार कर लो। अभी भी तुम्हारे को लग रहा है सब कुछ मेरा है। तो तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है। भय से। एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यहीं पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहां आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ, तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहाँ गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं भरा, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यहीं का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिएगा जरा। यहाँ के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा वो तो। बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा?
क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही बेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा, वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही, और वो मंदिर में बैठा था, तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर, पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते, और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ तो टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है, और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जू, और कोई भी तेरे को ले निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा तो अगला जन्म तेरे को बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो ध्यान रहे। अब तो इतना सा 2 मुंह का बना दिया, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले। तुम 2 मुंह बात करोगे तो 2 मुंह का बनाए। सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू, ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो सब तेरा। हमारा है क्या? संसार में जन्म लिया, ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा। वो जिनकी होटल में कथा हो रही है ना, उनको भी अपनी नजर उतरवा लेना चाहिए। कहाँ है? अच्छा आप ही हैं क्या? साधु था आपको, अभी तक शादी हुई होगी। यहाँ लोग बहुत बंधन में बंधे होंगे, गठ जोड़े में खूब माला और मंगल सूत्र पहनाए गए होंगे, पर पहला आयोजन है जिसमें पुराण पहनाई जा रही है और गठबंधन शिव से हो रहा है। शिव से साधुता है आपको, बाबा की कृपा है।
शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, हम ये विचार करना छोड़ दें तो ध्यान देना कि भूख, भोजन और भय, ये तीनों मेरे देव अधिदेव महादेव के भजन से अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। भय अगर मिट गया तो परमात्मा अपने पास खड़ा है, ये महसूस होने लगता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा है। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको देखेगा, फिर भय चलेगा। महाराज, मायके में मां का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? मां का। जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और मां नहीं है तो वो मायका सूना है, वो मायका सूना है। मायके में सब हैं और मां नहीं है तो मायका सूना है। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सूना है, वरना मंदिर भी सूना है। मंदिर की श्रेष्ठता, जैसे लिंगायत, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर अपने गले में शिवलिंग रखकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर शिव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि यह शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद दे। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है। मायका, माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है, खाली। इसलिए शिव को मूल बनाया, शिव को केंद्र बनाया। भगवान शंकर को केंद्र बिंदु बनाया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का, मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुन, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, धाड़ा,
उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहां पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते हैं। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती, समाप्त हो जाती, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए। सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गाने थे, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहां तक हम कहेंगे अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बुरी है। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से कुछ नहीं पाएगा। ज्यादा लोग हों तो रोक दें, ज्यादा नहीं, दो एक लोग पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा कर्म करें, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार। आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त हो। जिस भाव कथा कर रही है, सती मैया का शरीर जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। और मेरे पति का यदि कोई स्थान नहीं है तो मैं फिर इस यज्ञशाला के पास में क्यों आई, मैं अपने पिता के पास में क्यों आई? किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की सती मां मन में विचार करी, ये स्थान तो मेरे पति के लिए भी होना चाहिए, तो ये स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है सती माता का चरित्र अपने जीवन में उतारिएगा। जहां शिव का नाम नहीं, जहां शिव का स्थान नहीं, जहां शंकर का कोई गुणगान नहीं, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कर, मां के बिना माय का सूना है और महादेव के बिना मंदिर सूना है। मां के बिना माय का सुना है, महादेव के बिना मंदिर सुना है, और शिव महापुराण कथा के बिना पूरा संसार सुना है। पूरा संसार सुना। आप शिव कथा में जितने रमे उतना जीवन का सुख है। सब सुना खाली।
क्या हुआ? पहुंच गए, सती माता जलकर भस्म हो गई। विवाद हुआ खूब। खूब विवाद हुआ। स्वयं रुद्रगण से भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। भगवान रुद्रगण से। क्यों? एक राजा क्षुभ हुए और उनका दधीचि ऋषि से मित्रता थी और राजा क्षुभ और दधीचि ऋषि का आपस में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने राजा क्षुभ का साथ दिया तो दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम राजा क्षुभ का साथ दिए और मेरा साथ नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भगवान शंकर के गणों से हारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़े, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़िए। पर आपकी और हमारी आदत होती है, संसार के लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, बीच में पढ़ने की। किसी ने एक गलत मैसेज लिखा, कमेंट्स लिखा और लोगों ने उसके नीचे अपने विचार लिखना चालू कर दिया। वो तो है ही ऐसा, उसने तो ये करा है, उसने तो वो करा है। हम उस अग्नि में घी डाल रहे हैं, उस अग्नि में हम घी डाल रहे हैं। उस अग्नि में हमारा घी पड़ रहा है कि हम उसको कह रहे हैं कि देखिए, एक सरल भाषा में, एक संविधान की भाषा में एक बड़ी सुंदर सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और आपने खड़े होकर इतना कह दिया, हाँ दे दो और दे, सजा के हकदार आप हो कि नहीं हो? बोलो, जम के बोलो। जब केस चलेगा तो आपको सजा के हकदार आप भी रहेंगे। अगर आपने कहा कि दे दो धरकर, आप सजा के हकदार हो गए। उसी तरह जब हमारी कानून व्यवस्था में ये नियम है कि किसी को कोई मार रहा है और आपने कह दिया हाँ दो और दे, तो वो सजा का हकदार हो जाता है। उसको उकसाने के लिए, उसको उकसाने के तहत उसको बंद किया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई गलत लिख रहा है, तो निवेदन है अपना कोई गलत कमेंट्स उसके अंतर मत करो, क्योंकि उसकी अदालत में तुम्हें उस सजा का हकदार बनना पड़ेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना। क्यों हम उसके हकदार? श्रेष्ठ बनिए। सती माता के उस पवित्र राजा क्षुभ का साथ भगवान विष्णु ने दिया था, इसलिए दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शिव के गणों से हारना पड़ेगा। भगवान शंकर के गणों से स्वयं भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। समय आया, युद्ध हुआ, भगवान शंकर आ गए, सती माता का शरीर अपने कंधे पर रखा, खूब तांडव किया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन, क्या सुदर्शन चक्र में इतना बल था कि मां सती के टुकड़े कर सकता है? अगर वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का होता, नारायण का होता, तो शायद वो सुदर्शन चक्र मां सती के टुकड़े नहीं कर पाता। पर इससे पहले भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकाल कर भगवान शंकर को दिया था, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे। और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। वो चक्र किसका है? किसका चक्र है वो? भगवान देवाधिदेव महादेव।
वो चक्र भगवान शंकर का है जो भगवान नारायण को दिया। तो जहां अब ये देखा गया कि सती माता के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, दुनिया ने कहा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े हो गए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए, मां जगत जननी के स्वरूप में निर्मित हो गए, इतने टुकड़े हुए हैं। कभी विचार करा कि सुदर्शन चक्र ने मां सती के टुकड़े कर दिए? अरे भाई, वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को भगवान शिव ने दिया था, और शंकर की आज्ञा के बिना तो सती के शरीर को सुदर्शन छू भी नहीं सकता था। शिव का आदेश था, शंकर का आदेश था। भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान शिव की उपासना करने वाले को तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई छू ले, जब तक शंकर की कृपा ना हो, शंकर का आदेश ना हो, शंकर की दृष्टि ना हो। किसकी सामर्थ्यता? हम एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमें बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एक लड़की किसी से झगड़ ली, वो वीडियो तुमने भी कभी देखा होगा, देखा था। वो लड़की झगड़ ली किसी से, झगड़ते झगड़ते बोली हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। वो वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। हमारा महादेव हमारे साथ है महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो लड़की बड़ी कड़कता में अकड़ कर जम के कह रही है, ना जाने किससे झगड़ रही थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। आज उस बेटी में ये बल तो आया कि उसको समझ में आया। और फिर निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 2026 से 29 तक का समय बेकार रहेगा, खूब उथल पुथल होगा, ये होगा वो होगा। हम सब मानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, पर आपसे निवेदन है, आप अपना दिल शंकर में लगा कर रखना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। कथा श्रवण करते रहो। जब कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिसने अपना मन शिव जी में लगाया, कई श्रोता यहाँ बैठे हैं जो 11 साल से कथा सुन रहे हैं, कोई श्रोता बैठे हैं जो कोरोना काल से कथा सुन रहे हैं। कोरोना के समय पर फ्री थे, फालतू थे, क्या करा? तो क्या कथा में दिल लगा लिया, मन लगा लिया। लोग कह रहे थे बाजू में कोरोना हो गया, ये क्वारंटाइन हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया, सब बंद पड़ा हुआ था, और वो दिल शंकर में लगा कर बैठ रहा। अपना क्या होगा, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाए, कहीं अपने को भी तो हो जाए। पर उसने अपना मन शिव में लगाया, शंकर में लगाया, बच गया। शिव में लगाया, बच गया। और जो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जबरदस्ती के लगे, कुछ नहीं होता, उनके फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी, माला चढ़ी। शायद इतने दिनों में तो श्राद्ध भी हो रहा। जीवन पहचानो, शिव को जानने का प्रयास करो, भगवान शंकर को पहचानने का प्रयास करो। जो शंकर को जान गया, जो शिव को जान गया, शिव की शक्ति, किसकी सामर्थ्यता मां सती के शरीर के टुकड़े कर दे? वो तो शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को दिया था, और भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार करा, मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हो। शक्तिपीठ। ये कथा तो परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। ऑनलाइन जो कथा चल रही है कृष्णेश्वर में, कल का दिन तो यही टाइम रहेगा, परसों का जो समय रहेगा वो सुबह पर टीवी पर यही 2 बजे से 1 बजे से आएगा। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा, और यहाँ जो कथा स्थल है यहाँ पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद की जो कथा है ऑनलाइन 5 दिवसीय पितृपक्ष में, उसका स्थान अभी हम नहीं बता रहे हैं, पर ऑनलाइन रहेगी 17 तारीख से 21 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक।
पहले दिन 1 से 4 है, फिर बाकी के समय 2 से 5 रहेगी, ऐसा है। फिर नवरात्रे में 5 दिवसीय कथा रहेगी, 24 तारीख से 24, 25, 26, 27, 28 तक 5 दिन शिव और शक्ति का स्मरण अपन करेंगे, शक्ति पीठों का स्मरण करेंगे, मां आद्य शक्ति का स्मरण करेंगे, मां दुर्गा भवानी का स्मरण करेंगे। उस कथा में अपन श्रवण करेंगे कि मां जगत जननी दुर्गा भवानी की ज्योत क्यों जलाई जाती है। नवरात्रे की 5 दिवसीय कथा में अपन स्मरण करेंगे कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की क्यारी क्यों बोई जाती है, जवारे क्यों बोए, ये सब अपन श्रवण करें, कथा करें भगवान शंकर का चरित्र, मां सती, मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी सती माता जलकर भस्म हो गए, उनके शरीर के टुकड़े करेगा, टुकड़े। वो शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हुई। शक्ति पीठ के रूप में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मां दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति का स्वरूप। नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा रहेगी, फिर वो कथा आगे 3 से है ना, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में रहेगी, फिर 12 से 16 अक्टूबर शिरडी के नज़दीक में, शिरडी के क्षेत्र के पास में ही वो कथा रहेगी। फिर कथा ऐसे ही आगे छत्तीसगढ़ में है। ऐसे कथाओं के क्रम चल रहे हैं, पर अभी 2 कथा तो ऑनलाइन है, उसको आपको ऑनलाइन सुनना है, श्रवण करना। शिव कथा कर रही है मां सती, मां जगत जननी पार्वती, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शक्ति पीठ के रूप में निश्चित स्थान लिया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा कहती है, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता, और वो आज्ञा शंकर की ही थी। बाद में मां सती मैया पार्वती के नाम से विख्यात हुई, शिव जी के साथ विवाह हुआ। कल अपन ने कथा में स्नेह से भगवान गणेश जी का भी चरित्र का दर्शन किया। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण पर चली, और जब काशी भ्रमण पर मां पार्वती जी चली भगवान शंकर के साथ में, मां गंगा के तट पर आनंद करते हुए एक स्थान पर बैठकर मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान थी। भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव जब पार्वती जी को उस स्थान पर छोड़कर एक अविरल स्थान की ओर जाते हैं, तभी भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि पार्वती जी ने अशोक वृक्ष से कामना कर कर एक कन्या अशोक सुंदरी को प्राप्त किया। एक कन्या अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी वह कन्या यहाँ आई। भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज और अशोक सुंदरी का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में जोरदार ताली बजाकर गणेश जी, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय बाबा का सुंदर दर्शन आप और हम कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर प्रसंगों का स्मरण कर रहे हैं।
दोनों हाथ उठाकर हार हार महा। हमारे बीच में छत्रपति संभाजी नगर से ही विधायक महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन बड़े भाव के साथ। शिव जी की बड़ी कृपा आप पर, जो इस पवित्र पावन ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में दिव्यता और भव्यता के साथ आप भगवान की अविरल भक्तिमय कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण हमारे बीच में विधायक महोदय संजय जी केनेकर जी छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर।